अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाउ टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का आज से हुआ आगाज, जिसके लिए 80,000 मुलाजमीन सरकार की खिदमत हासिल की गई है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले AIMIM MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद में एक अवामी रैली के दौरान कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक और धमकी आमेज पैगाम मिला और धमकी देने वाले शख्स ने इनसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा के करीब एक इंडस्ट्री में देर रात गैस जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजा बताई गई। अब पेश खबरों की तफसील। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी तेलंगाना में 6 नवंबर से शुरू होने वाले जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी से मुतालिक इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। राहुल गांधी खुसूसी तैयारे से बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां इनका पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और साबिक वज़रा ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। अरकान असेंबली डी नागेंद्र, ए गांधी मेयर हैदराबाद, जी विजयलक्ष्मी, साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिका रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, साबिका रुकन पार्लियामेंट मधु याशकीगढ़ और दीगर कायदीन ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। हनुमंतराव ने मुल्क भर में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की तजवीज़ पर राहुल गांधी से इजहार तशक्कुर किया और तेलंगाना में मर्दमशुमारी के आगाज के लिए मुबारकबाद पेश की। बेगमपेट एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कारकुनों ने फलक शिगाफ नारों की गूंज में राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर कारकुनों के इस्तकबाल का जवाब दिया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का कहना है कि ये जात पात का सर्वे समाज के मुख्तलिफ तबकात को सियासी, माशी, समाजी हैसियत के लिहाज से समझने के लिए है। रियासती असासा, रियासती ताकत, दीगर रास्ते लोगों के लिए यकसा तौर पर काबिल रसाई है या नहीं, इस चीज का मकसद शामिल है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस जात पात की मर्दमशुमारी का मकसद रियासत भर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के समाजी, माशी, तालीमी और सियासी आबादी आदत व शुमार को जमा करना है। हुकूमत ने तमाम घरानों का अहाता करने और रियासत में रहने वाले खानदानों का डाटाबेस तैयार करने के लिए 80,000 से जायद शुमार कुनिंदगान को तैनात किया है, जिनमें से ज्यादातर असातिज़ा और दीगर 10,000 निगरान हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले AIMIM MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद में एक अवामी रैली से खिताब के दौरान कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। हुजूम से खिताब करते हुए अवैसी ने बड़ी सियासी जमातों के वादों की साख पर सवाल उठाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने सियासी जमानतों पर सवालात उठाए। उन्होंने पार्टी की तरफ से पेश करदा गारंटी के बढ़ते हुए रुझान पर तबादला ख्याल किया, जो कि हालिया इंतखाबात में तवज्जो हासिल करने वाला मौजू है। तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और मोदी के वादों की मिसालें पेश करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के मुमताज लीडरों को चैलेंज किया और पूछा कि क्या शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसी शख्सियत इनकी इंतखाब के बाद वफादारी की जमानत दे सकती है। अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल पूछा कि क्या शरद पवार ये यकीन दिलाएंगे कि वो इंतखाबात के बाद पीएम मोदी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। क्या अजीत पवार वोटों की गिनती के बाद शरद पवार के पास वापस न आने का वादा कर सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे जमानत देंगे कि वो बीजेपी में दोबारा शामिल नहीं होंगे? और क्या एकनाथ शिंदे इंतखाबात के बाद ठाकरे धरने से बचने का अहद कर सकते हैं? सवालात के जरिए अवैसी ने AIMIM के इस मौक़िफ़ पर जोर दिया कि मौजूदा सियासी मंजरनामा गैर मुस्तहकम है, जिसकी निशानदही इत्तेहादों की तब्दीली से होती है। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, मैं
ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना ये है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। तेलंगाना में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का 6 नवंबर से आगाज होगा, जिसके लिए 80,000 मुलाजमीन सरकार की खिदमत हासिल की गई है। तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन की निगरानी में मरदमशुमारी का अमल शुरू किया जा रहा है ताकि पसमानदा तबकात और दीगर तबकात की समाजी, माशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लिया जा सके। तेलंगाना में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी का आज 6 नवंबर से आगाज हो चुका है, जिसके लिए 80,000 मुलाजमीन सरकार की खिदमत हासिल की गई है। तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन की निगरानी में मरदमशुमारी का अमल शुरू किया जा रहा है ताकि पसमानदा तबकात और दीगर तबकात की समाजी, माशी, तालीमी और सियासी पसमानदगी का जायजा लिया जा सके। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की टीमें घर घर पहुंचकर हर खानदान की तमाम तफसीलात दर्ज करेगी और 2 हिस्सों में तकरीबन 75 सवालात को सर्वे में शामिल किया गया है, जिनमें 56 सवालात अहम है और 19 ज़ेली किस्म के सवालात है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर वादा किया था कि पार्टी बरसर इख्तिदार आते ही जात पात पर मबनी मरदमशुमारी की जाएगी और आबादी एतबार से सरकारी स्कीमात में हिस्सेदारी रहेगी। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन का 7वां जनरल बॉडी इजलास हज हाउस नामपल्ली में सदर नशीन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में कॉरपोरेशन के सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी दी गई। कांति बसमली AIS नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस R रवि के अलावा दीगर ओहदेदारों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्कीमात पर अमलावरी को मंजूरी दी। कांति बसमली IAS नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस R रवि के अलावा दीगर ओहदेदारों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्कीमात पर अमलावरी को मंजूरी दी। सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हुकूमत की जानिब से बजट की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया और ओहदेदारों से कहा कि स्कीमात के सिलसिले में जल्दी एक्शन प्लान तैयार करें। सदर नशीन ने कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले कम्युनिटी गारमेंट्स प्रोडक्शन सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि अकामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस के तलबा की यूनिफॉर्म की सिलवाई का ऑर्डर प्रोडक्शन सेंटर को दिया जा सकता है। इस सिलसिले में टेंडर्स के हुकाम से मुज़ाकरात जारी है। रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों ने असरी एम्ब्रॉयडरी और सेविंग मशीनों के अलावा ओवरलॉक मशीनों को अलर्ट करने की दरख्वास्त की। यूनिफॉर्म की सिलवाई के लिए फी यूनिफॉर्म 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की दरख्वास्त की गई। सदर नशीन ने नए असरी मशीनों की फराहमी और अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस के यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर देने का तयक़ुन दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन में नए कोचेस मुतारुफ करवाने में दुश्वारियां हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर मेट्रो कोच को किराया पर असास पर जल्द ही हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ में मेट्रो रेल को नुकसानात की कई वजूहात है। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन में नए कोचेस मुतारुफ करने में दुश्वारियां हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर मेट्रो कोच को किराए की असास पर जल्द ही हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ में मेट्रो को नुकसानात की कई वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में नए मेट्रो ट्रेनों के अदम आगाज के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो
मुल्क में 90 मुकाम पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के कामों की तकमील के बाद हैदराबाद मेट्रो मुल्क में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। चंद्रायन कुटे को अहम जंक्शन में तब्दील किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेट्रो रेल के दूसरे मरहले पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। 24,272 करोड़ से दूसरे मरहले के कामों का आगाज किया जाएगा। Then the envisaged Hyderabad Metro Rail, and this is the only successful public-private partnership metro mass transit system anywhere in the world. At the time, when we were preparing the documents for bid process, Manual of Specifications and Standards (MSS) was an important technical document to keep everybody on the same platform. We wanted there at that time we were envisaging technology neutrality. Technology is going to transform the whole history of mankind, how things used to be. Well, शमशाबाद में पीर की रात हनुमान मंदिर में मूर्तियों की मुबैना तोड़फोड़ के खिलाफ एहतजाज मुकम्मल बंद मनाया गया। मुकामी हिंदू तंजीमों ने कल शमशाबाद एयरपोर्ट की बंद की कॉल दी थी। बंद की कॉल के जवाब में कारोबारी इदारे, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। हिंदू तंजीमों ने बस स्टैंड के इलाके में एक रैली निकाली जिसमें ताजिरों से अपील की गई कि वो अपने कारोबार बंद रखें ताकि मंदिरों पर बार बार हमलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। साइबराबाद एसओटी, आर्मड रिजर्व और मुकामी पुलिस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक और धमकी मिली है और धमकी देने वाले शख्स ने इससे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स ने धमकी दी वो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस वैष्णवी का भाई है। हुकाम ने मंगल को ये इत्तला दी। वर्ली के इलाके में वाक़ मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को ये धमकी आमेज बयान पीर की रात देर गए मौसूल हुआ। पुलिस अफसर ने बताया कि मैसेंजर ने दावा किया कि वो गैंगस्टर लॉरेंस वैष्णवी का भाई था। पैगाम के मुताबिक अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो वो हमारे ब्रदरी के मंदिर में आए और माफ़ी मांगे या 5 करोड़ रुपए दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम इसे मार डालेंगे। हमारा गैंग अब भी सरगर्म है। अफसर ने कहा कि पैगाम को संजीदगी से लेते हुए ड्यूटी पर मौजूद सेक्रेटरी अफसर ने आला हुकाम और वर्ली पुलिस को आगाह किया। जराये ने बताया कि पुलिस धमकी आमेज पैगाम के माखज़ की तहकीकात कर रही है और सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। खर्च के तौर पर लिया गया सोना ना देने की नीयत से एक शख्स ने कत्ल कर डाला। ये वाक़या मंडल सदर शिवनगर के लिंगमपल्ली शिवार पर 30 अक्टूबर को पेश आया। एलआरडी डीएसपी श्रीनिवास लिव की तफसीलात के मुताबिक मंडल लिंगमपेट के कोपल इलाके से ताल्लुक रखने वाला गंगाधर गुजर बसर के लिए मंडल चरकालीपल्ली के अरगुल इलाके में कुछ दिन से क़याम किया था। एलआरडी डीएसपी श्रीनिवास की तफसीलात के मुताबिक मंडल लिंगमपेट के उपल इलाके से ताल्लुक रखने वाला गंगाधर गुजर बसर के लिए मंडल चरकालीपल्ली के अरगुल इलाके में कुछ दिन से क़याम था। इस वक्त मंडल दिशपल्ली के धर्माराम बी मौजे से ताल्लुक रखने वाले कृष्णा नामी शख्स से उसकी दोस्ती हो गई और 2019 में गंगाधर अरगुल से आकर दुबई को चला गया। दुबई से कमाने के बाद वो अपने आबाई वतन में मकान तामीर करके रहने लगा। इसी असना में फिर से गंगाधर दुबई जाने का इरादा किया, जिसके लिए कृष्णा की बीवी लावण्य के पास से 4 तोला सोना खर्च के तौर पर हासिल किया और दुबई से वापस आने के बाद 4 तोला सोने की जगह 6 तोला सोना देने का वादा करते हुए उन्हें यकीन दिलाया। लेकिन 4 तोला सोना लेने के बाद गंगाधर दुबई जा न सका और लावण्य को 4 तोला सोना बाकी रह गया और फिर खर्च के तौर पर लिया गया सोना वापस करने की कोई सूरत न होने पर कृष्णा और लावण्य दोनों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और 30 अक्टूबर को कृष्णा को कामरेडी बुलाया। दोनों ने मिलकर निजाम सागर चौराहे पर मौजूद सेंधी खाने में सेंधी नोश की। इसके बाद ताड़वाई से लिंगमपल्ली शिवार पर गए, जहां डंपिंग यार्ड के पास कृष्णा जरूरत से पार हो रहा था कि गंगाधर ने उसके सर पर पत्थर से वार करके मुकाम वारदात पर ही उसका कत्ल कर दिया और
कत्ल करने के बाद कृष्णा का फोन और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गया। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा के करीब कामसन हाइजीन इंडस्ट्री में कल देर रात गए एक जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग एक नए तामीरशुदा शेड में शुरू हुई और तेजी से फैल गई, जिसने जमीनी सतह की सहूलियात को अपनी लपेट में ले लिया। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा के करीब कामसन हाइजीन इंडस्ट्री में कल देर रात का एक जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई गई। आग एक नए तामीरशुदा शेड में शुरू हुई और तेजी से फैल गई, जिसने जमीनी सतह की सहूलियात को अपनी लपेट में ले लिया और इमलाक को काफी नुकसान पहुंचाया। शाहिदीन ने आग को शदीद करार दिया, जिसके शोले दूर से दिखाई दे रहे थे। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, क्योंकि मुकामी रिहायशों के मुताबिक मुलाजमीन वक्त पर अहाते को खाली करने में कामयाब हो गए। फायर फाइटर 5 फायर इंजनों के साथ जाए वाक़े पर पहुंचे और आग पर काबू पाने और उसे करीबी सनतों में फैलने से रोकने के लिए रात भर मेहनत करते रहे और आखिरकार आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। तेलंगाना में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का आज से हुआ आगाज, जिसके लिए 80,000 मुलाजमीन सरकार की खिदमत हासिल की गई है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले AIMIM MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने औरंगाबाद में एक अवामी रैली के दौरान कांग्रेस पर की शदीद तनकीद। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को एक और धमकी आमेज पैगाम मिला और धमकी देने वाले शख्स ने इनसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा के करीब एक इंडस्ट्री में देर रात के जबरदस्त आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजा बताई गई। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुस्सलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।